नमस्ते, वेलकम एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में स्मार्ट गेसेस कैसे करते हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए हमारे कुछ दोस्त आने वाले थे, लेकिन अभी तक पहुंचे ही नहीं। हाँ वही तो, पता नहीं कहाँ रह गए। प्लान तो पूरा सेट था। तो चलो सोचते हैं, वेयर कुड आवर फ्रेंड्स बी। ओके, तो सबसे पहले प्रेजेंट में गैसिंग से शुरू करते हैं। मतलब अभी क्या हो रहा है इसके बारे में। चलो कुछ लॉजिकल गैसेस लगाते हैं। अभी इस वक्त वो कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्लू हमारे पास ये है, आई नो दे लेफ्ट एन आवर अगो। मतलब हमें ये तो पता है कि वो लोग 1 घंटा पहले घर से निकल चुके हैं। सो ये हमारा फर्स्ट फैक्ट है। अच्छा, तो इस क्लू के बेसिस पर हम कह सकते हैं दे मस्ट बी ऑन देयर वे। देखिए, जब हम किसी चीज के बारे में ऑलमोस्ट श्योर होते हैं, तब हम मस्ट यूज करते हैं। हमें लगभग पक्का पता है कि वो रास्ते में ही होंगे। चलो एक बार फिर से बोलते हैं, दे मस्ट बी ऑन देयर वे। बिल्कुल सही, रूल यही है। हम मस्ट तब यूज करते हैं जब हमें लगता है कि कोई चीज बिल्कुल सर्टेन है, पक्की है। जैसे सोचिए, अगर किसी ने पूरा दिन ट्रैवल किया है तो हम क्या कह सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, वी कैन से यू मस्ट बी टायर्ड। अच्छा, एक न्यू क्लू। मेरे पास एक और क्लू है, मैंने अभी चेक किया। देयर लाइट्स आर ऑफ एट होम। मतलब उनके घर की लाइट्स बंद हैं। ओहो, तो इससे तो एक ही गैस बनता है, दे कांट बी एट होम। अब देखो, यहां कांट का यूज हम तब करते हैं जब हमें लगे कि कोई चीज इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। सिंपल। चलो फिर से रिपीट करते हैं, दे कांट बी एट होम। एग्जैक्टली। तो कैंट यहां पर एक लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी बता रहा है। इसका मतलब है कि हमें पूरा यकीन है कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। और हां, ये इंपॉर्टेंट है, ये परमिशन या रूल वाला कैंट नहीं है, जैसे यू कांट गो। ओके, चलो सिचुएशन थोड़ी चेंज करते हैं। अब इमेजिन करो हम उनके घर पहुंच गए और देखा कि दरवाजे पर एक नोट लगा है। ओह, एक नया क्लू। तो अब मिस्ट्री प्रेजेंट से शिफ्ट होकर पास्ट में चली गई है। हमें अब ये पता करना है कि क्या हुआ था। ओके, तो घर खाली है, नोबडीज होम। मतलब साफ है, पास्ट के बारे में हमारा गेस्ट होगा, दे मस्ट हैव गॉन आउट। वो जरूर बाहर चले गए होंगे। तो आप देखते हैं कि पास्ट के बारे में, यानी जो हो चुका है, उसके बारे में डिडक्शंस या स्मार्ट गेसेस कैसे किए जाते हैं। देखिए, प्रेजेंट और पास्ट में स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। प्रेजेंट के लिए हमने कहा था दे मस्ट बी ऑन देयर वे, लेकिन पास्ट के लिए सेंटेंस है दे मस्ट हैव गॉन आउट। ध्यान दिया आपने डिफरेंस पर? राइट, हम यूज करते हैं मस्ट हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस केस में गो का पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन, इसलिए हमने कहा दे मस्ट हैव गॉन आउट। सिंपल। चलो अब पास्ट में एक नेगेटिव डिडक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, सिचुएशन है सारा हैजंट कॉन्टैक्टेड मी। तो हमारा गेस क्या होगा? सिंपल है, शी कांट हैव गॉट माई मैसेज। मतलब ये इम्पॉसिबल है कि उसको मेरा मैसेज मिला हो। तो याद रखिए, पास्ट की इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम कांट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। हाँ, कुडंट हैव भी यूज कर सकते हैं, वो भी करेक्ट है। चलो एक बार फिर से बोलते हैं, शी कांट हैव गॉट माई मैसेज। तो ये रहा एक क्विक समरी। प्रेजेंट के बारे में गेस करना हो तो हम यूज करते हैं मस्ट या कांट और उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म सिंपल। और जब पास्ट के बारे में गेस करना हो तो हम यूज करते हैं मस्ट हैव या कांट हैव और उसके साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। इतना ही सिंपल है। चलिए अब प्रैक्टिस की बारी है। एक छोटी सी क्विज करते हैं ये देखने के लिए कि कॉन्सेप्ट्स कितना क्लियर हुआ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। बिल बहुत ज्यादा आया है, तो इस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे? दिस बिल ब्लैंक बी करेक्ट। सोचिए क्या आएगा, मस्ट या कांट? और सही जवाब है दिस बिल कांट बी करेक्ट। बिल्कुल, क्योंकि ये लॉजिकली इम्पॉसिबल लग रहा है कि बिल इतना ज्यादा हो सकता है। ये एक प्रेजेंट डिडक्शन है। चलो नेक्स्ट सिनेरियो। सोचो कोई कहीं बहुत जल्दी पहुंच गया और कोई उससे कहता है यू गॉट योर वेरी क्विकली। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सेंटेंस है यू ब्लैंक हैव ड्रिवन वेरी फास्ट। हाँ बिल्कुल सही, सही जवाब है यू मस्ट हैव ड्रिवन वेरी फास्ट। ये एक पास्ट डिडक्शन है। हमें पूरा यकीन है कि इतनी जल्दी आने का एक ही लॉजिकल रीजन हो सकता है कि गाड़ी तेज चलाई होगी। ओके, आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन। एमी वॉज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जाहिर है उसके लिए वो सिचुएशन आसान नहीं रही होगी, है ना? तो इस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे? इट ब्लैंक हैव बीन ईजी फॉर हर। और आंसर है It can't have been easy for her.
करेक्ट। ये तो इम्पॉसिबल है कि वो सिचुएशन उसके लिए आसान रही होगी। ये एक नेगेटिव डिडक्शन है पास्ट के बारे में। तो आज का की टेकअवे क्या है? बहुत सिंपल। प्रेजेंट में स्मार्ट गेस करना हो तो यूज मस्ट और कांट विद द बेस वर्ब, और अगर पास्ट के बारे में गेस करना हो तो यूज मस्ट हैव और कैंट हैव विद द पास्ट पार्टिसिपल। दैट्स इट। तो अब आप सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी छोटी सी मिस्ट्री है जिसे आप इन वर्ड्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। सोचते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।